तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने पेंशन की इनकम आ रही है, अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया है, तो पूरी लाइफ आपने काम किया है, अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। आपको पता होगा, पेंशन की इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR भरनी पड़ती है। ITR 1 का फॉर्म दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाने वाले हैं। अगर आपको पेंशन की इनकम आती है, यह पेंशन चाहे आपको स्टेट गवर्नमेंट से आती हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हो, किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट से आती हो, न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप भरते हैं तो 7.5 लाख रुपए तक की पेंशन आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। 31/3/24 को जो साल खत्म हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, असेसमेंट ईयर 24-25 आपका उसको बोलते हैं। सैलरी या पेंशन की इनकम आप पे स्लिप, बैंक की स्टेटमेंट में हर महीने आपकी एंट्री आती है, नहीं तो आप फॉर्म 26A से भी चेक कर सकते हैं कि कितनी सैलरी आपकी आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका एक मकान है उसका किराया दिखाना है, या ओल्ड टैक्स रिजाइम में होम लोन की छूट लेनी है, या अदर सोर्स की कोई भी इनकम है, FD या सेविंग का ब्याज वगैरह है, 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम, एग्जम्प्ट इनकम, अगर शेयर मार्केट में आपने काम किया, पीजीबीपी में, या बिजनेस की इनकम है, तब आप ये ITR 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको ITR का फॉर्म भर देना है। इसके बाद भी आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, लेकिन वो बिल लेटेड ITR होगी, वहां पे आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। ITR भरने से पहले आपको फॉर्म 26AS, आपको AIS और TAS जरूर चेक करना है। तो ITR 1 से लेके 7 तक हम भी आपको ITR की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपको चाहिए, मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया है। तो हम अब सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाते हैं। आपको दोस्तों incometax.gov.in की वेबसाइट पर आना है, और मैं आशा करता हूं कि आपकी ID रजिस्ट्रेशन आपने पहले कर रखा होगा। हम सिंपली लॉगिन कर देंगे। लॉगिन में यहाँ पे आपको पैन नंबर, आधार नंबर, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यूजर नेम के तौर पर आपका काम आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे हमारा यूजर ID डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक किया, आई एग्री पर क्लिक किया। अब पासवर्ड आपको यहां पे डालना है। पासवर्ड आपको नहीं ध्यान है तो फॉरगेट पासवर्ड आपको कर लेना है, अदरवाइज कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपका इस तरह का पोर्टल खुलेगा, आपको दिखाई देगा। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है AIS। ये देखिए 5 नंबर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, AIS पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर हमें क्लिक कर देना है। एक नया पोर्टल आपका खुल जाएगा। अब AIS पर फिर से क्लिक करना है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिखाई देगा दोस्तों। ये देखिए आपकी सैलरी का मतलब यहाँ पे पेंशन भी हो सकता है। ये नीचे आप देख सकते हैं, सेंट्रल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सेल। आपको पता होगा, इस पिछले साल से जो पेंशन है एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, वहीं से आपकी सारी की सारी पेंशन आएगी। और सेविंग का ब्याज, आपके जितने भी बैंक होंगे उसमें सेविंग हो, FD हो, काफी सारी ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पे शो करती है। तो इन ट्रांजेक्शन को आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें, ताकि आपको इनकम टैक्स का मिसमैच का नोटिस ना आए। AIS TS देखने के बाद एक और इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, E फाइल सेकंड ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न, फिर नीचे आ जाना है व्यू फॉर्म 26AS, फिर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है, टैक्स व्यू टैक्स क्रेडिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों असेसमेंट ईयर आपका 24-25 होगा। HTML पे करके व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए सेंट्रल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सेल, यहाँ पर भी आपकी पेंशन आ रही है। पेंशन जो या सैलरी आती है सेक्शन 192 के अंदर आती है, तो यहाँ पर भी आपकी पेंशन सेम आ रही है, 6,04,296 रुपए। अब हम इसको ITR में आपको दिखाने वाले हैं। तो सिंपली ये देखिए दोस्तों, फाइल नाउ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको चले जाना है। असेसमेंट ईयर 24-25 आ जाएगा। ऑनलाइन के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है दोस्तों, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अभी इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। ITR का कौन सा फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, तो ITR 1 हम आपको भर के दिखाने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 1 कर देना है। इसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड आपको कर देना है। ITR की आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारी तो 6 लाख रुपए आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली अदर्स क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमें भरने पड़ेंगे। यहाँ पे इस तरह का एक रेड कलर में मैसेज आ रहा है कि आपके जो ऑनलाइन डेटा बोल रहा था वो हमारे पास में ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, आप उसको देख लें, कंफर्म करें। कुछ उसमें आपने चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके पर क्लिक किया, पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हमें आ जाना है।
तो दोस्तों हमारी प्रोफाइल के अंदर हमारा नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी सैलरी या पेंशन नहीं आती है फिर भी आपको ये डालना पड़ता है। अब यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये तो सैलरी में आ गया। अब सीजी और एसजी पेंशनर हैं। सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट हमें पेंशन दे रही है तो ये कर लें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो सिंपली अदर्स भी कर देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 31 जुलाई से पहले आईटीआर भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर से पहले 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं 139(5). अब ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, डू यू विश टू एक्सरसाइज, ऑप्शन 115(b)(a)(6). अगर आपकी एज 60 से 80 साल के बीच है तो दोस्तों आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो आपकी 3 लाख रुपए ही माफ होने वाली है। लेकिन अगर न्यू में जाते हैं तो 7.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है तो इसको नो कर दें। ओल्ड में जाकर के डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट लेनी है तो आप यस कर दें। तो हम न्यू में जा रहे हैं तो हमने नो कर दिया है। जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको शो करने हैं। कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है। अब हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए पहला हमारा जो टैब है कन्फर्म हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों वीडियो का। यहाँ पे हमारी सारी की सारी इनकम जाती है। स्किप द क्वेश्चन करके आपको यस कर देना है। अब हमारे पास में शेड्यूल आ जाएंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन की इनकम। ऑटोमेटिकली अगर आपकी पेंशन या सैलरी आ रही है तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी सैलरी डाल देनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था 604,296 आपकी पेंशन आ रही है, तो 604,296 ये पेंशन हमने यहाँ पे डाल दी है। और भी कोई अदर एग्जम्प्ट अलाउंसेस वगैरह है तो आप डाल दें। 50,000 रुपए की छूट अपने आप दे रहा है, 5,54,000 रुपए हो गई है, हमने कर दिया है यहाँ पे सेव। अब हमें नीचे आ जाना है। इनकम के आपको पता होगा 3 यहाँ पे पार्ट होते हैं, सैलरी का या पेंशन का, हाउस प्रॉपर्टी का और अदर सोर्स का। हाउस प्रॉपर्टी अगर कोई मकान वगैरह का किराया आ रहा है तो ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करना है। होम लोन के छूट आप न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे लेट आउट कर देंगे कि हमने ये किराए पर दे रखी है हमारी बिल्डिंग, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए किराया लिया उसे, तो 30% छूट मिल जाएगी, 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो आप इसको ऐड कर दें अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। नहीं तो आप सिंपली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड पर आ जाएंगे, जहां पे हमारी कोई और पार्ट टाइम वगैरह इनकम थी वो आ जाएगी। ये देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पिछले साल कोई भी इनकम टैक्स में रिफंड मिला था तो कुछ ज़्यादा मिलता है तो आपका इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। इसको चेंज करना है तो यहाँ पे टिक लगा करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे दोस्तों आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है, जहाँ पर ये देखिए आपको पूछ रहा है कि आपका सेविंग का ब्याज है या नहीं है। तो बिल्कुल हमारा सेविंग का ब्याज है, और आपको पता होगा सेविंग के ब्याज की छूट न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलती है, तो 6788 हमने देखा था। इसके अलावा एफडी वगैरह का ब्याज है तो आप सेकंड ऑप्शन में यस कर देंगे। इसके अलावा ये देखिए इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड का ऑटोमेटिक आ रहा है। कोई भी और अदर इनकम लेना चाहते हैं तो एनी अदर में जाकर के यस करें। सपोज करो 1 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और पेंशन का जो दोनों पार्ट था वो कंफर्म हो गया है। हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इसको नीचे आने के बाद में हमारी सारी इनकम डल गई है। अब हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे हमारा इनकम वाला पार्ट भी कन्फर्म हो गया है। टोटल डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा, स्किप द क्वेश्चन करें, यस करें। न्यू टैक्स रिजाइम में 80CCD2 की सिर्फ एक ही छूट मिलती है, इसके अलावा आपको कोई भी और डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट नहीं मिलती है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों कोई भी यस नो नहीं करना है, क्योंकि 80CCD2 में आपका कोई लेना देना नहीं होता है। आपको सिंपली यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। तो जैसे ही हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक किया हमारे डिडक्शंस वाला ये देखिए ये भी हेडिंग हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब टैक्स पेड के अंदर आपका किसी ने टीडीएस काट लिया था, चाहे पेंशन पे कटा हो दोस्तों टीडीएस, तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो शो डिटेल करके ऐड अनदर करके उसका 10 नंबर आपको एम्प्लॉयर का डाल देना है, उसका नेम आप डाल देंगे। 26 से उठा सकते हैं कितनी पेंशन मिली और कितना टीडीएस काटा था, ये आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई टीडीएस किसी ने नहीं कटा था। सैलरी के अलावा एफडी वगैरह पर टीडीएस कट गया था तो शो डिटेल आपको यहाँ पे कर देना है, वहां पर डिटेल डाल देंगे। इसके अलावा कोई भी सेल्फ असेसमेंट एडवांस टैक्स भरा था तो यहां आ जाएगा। अब हमने सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर दिया है। टोटल टैक्स लायबिलिटी में अब हमें आ जाना है कि हमारी कितनी लायबिलिटी बन रही है। आपको पता होगा जिसकी इनकम 7 लाख तक है टैक्स तो उसका बनेगा 3 लाख के बाद में 13,000 रुपए, लेकिन सेक्शन 87A बोलता है कि 13,000 रुपए का आपका टैक्स जीरो करके माफ कर देंगे। अब हमें यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हमारा यू आर डन, क्लिक प्रोसीड पर हमें आ जाना है। प्रोसीड पर जैसे हम क्लिक करेंगे
तो हमें हमारी इनकम टैक्स लायबिलिटी बता देगा। ये देखिए, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0 रुपए का टैक्स हमें देना है, तो हमारा टैक्स 0 है। हमें प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर आ जाना है। इसके बाद में आई एग्री पर यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करना है। नीचे आने के बाद में दोस्तों हमें प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमें जो हमने रिटर्न भरी थी वो फॉर्म हमें यहाँ पे दिखा देगा। ये सारा का सारा फॉर्म हमें चेक कर लेना है, पढ़ लेना है, देख लेना है, डाउनलोड करके प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। कोई भी कमी होगी आपकी आईटीआर के फॉर्म में तो आपको एक कमी बता देगा। ये देखिए, कंट्री इज मैंडेटरी, इस पे क्लिक करके आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कमी हमने पूरी की। अब फिर से हमने जब वैलिडेशन किया तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कोई भी कमी हमारी यहाँ पे नहीं पाई गई है। तो हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर कर देंगे, हमारी रिटर्न बिल्कुल ओके है। इसके बाद फिर भी कोई एक्स्ट्रा आगे जाके भी एरर दे देता है, तब भी हमें उस एरर को क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लेना है, सही कर लेना है। तो जैसे ही हम दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आए, आपको भी इस तरह की कोई एरर दिखा रहा हो तो उसको सिंपली क्लिक करके कंटिन्यू कर दें, वो एरर हट जाएगी। ई वेरीफाई नाउ पर हमको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा दोस्तों, तब तो आपको आई वुड लाइक टू वेरीफाई थ्रू ओटीपी, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ये कहता है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद में हम दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे अपना सकते हैं, ई वेरीफाई लेटर, मतलब हम 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई हम इसको सीपीसी बेंगलुरु में भेजेंगे। तो हमने इस पे जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक किया, अब ये आपसे पूछेगा अगर आपने आधार ओटीपी वहां पे डाल दिया था, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, क्या सच में आप रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? तो हम इसको सबमिट कर देंगे। अब आपकी आईटीआर वेरीफाई हो चुकी है। डाउनलोड रिसीट पर जैसे आप आएंगे तो आपकी भरी हुई आईटीआर यहाँ पे शो कर देगा। इसके अंदर ये देखिए दोस्तों, आपका ये वेरीफाई नहीं है, आईटीआर फॉर्म वी है, इसका एक्नॉलेजमेंट। जब आप इसको पूरी तरह वेरीफाई कर देंगे, या तो 30 दिन के अंदर अंदर इसको साइन करके बेंगलोर भेज दें, या दोस्तों आप इसको हैंड टू हैंड आधार वेरीफाई कर लें। तो आशा करते हैं आप अपनी पेंशन की इनकम हमारी वीडियो को देख के भर पाए होंगे। किसी भी तरह के डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमसे रिटर्न भरवानी है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी सेवाएं ले सकते हैं। बड़े ही रीजनेबल चार्जेस हमारे होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो पेंशन की इनकम कमाते हैं, जिनके घर में कोई पेंशनर है, ताकि वो अपनी रिटर्न खुद भर पाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।